ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है 19 जून 1970 की। आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों के दिव्य स्वरूप एवं तीव्र पुरुषार्थ की सीमा को स्पष्ट करते हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। बाबा हम बच्चों की पहचान दिलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम त्रिमूर्ति शिववंशी हो। त्रिमूर्ति शिववंशी, त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। शिववंशी अर्थात शिव बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपको जीवन में ये सम्मान लेकर चलना है कि हम त्रिमूर्ति शिववंशी हैं और तीनों कर्तव्य आपके जीवन में साथ साथ चलते रहे। जैसे ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है, वैसे आप अपने अंदर और समाज में, संसार में सद्गुणों की, श्रेष्ठ आचरण की, श्रेष्ठ कर्म की स्थापना करते चलो। और जैसे विष्णु पालना करते हैं, वैसे ही आप सब अपने अंदर जिन श्रेष्ठ और दिव्य गुणों की स्थापना करते हैं, स्थापना करके भूल नहीं जाना है, उनकी पालना करते रहना है। संसार में जहां जहां भी
आप अपने कैंप लगाते हो, गीता पाठशाला खोलते हो, जो भी सेवाएं देते हो, भूल नहीं जाना है, उनकी भी बीच बीच में जाकर पालना करते रहना है। और तीसरा बाबा कहते हैं, त्रिमूर्ति का जो तीसरा रूप है वो है संकर, विनाश करना। अर्थात आपको अपने अंदर जो बुराइयां हैं, विकार हैं, जो दुष्वृत्तियां हैं, उनका विनाश करते रहना। और जहां जहां पर आपके कार्य क्षेत्र हैं, वहां पर भी बुराइयों का, विकारों का विनाश करते रहना है। तो इस प्रकार से आप त्रिमूर्ति हो जाते हैं। और शिव का है, शिव ज्योतिर्लिंगम है। तो जब आप लाइट स्वरूप हो जाते हैं तो ज्योति स्वरूप हो जाते हैं, तो शिव के स्वरूप हो जाते हैं। अर्थात त्रिमूर्ति शिव वंशी, माना तीनों स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश के जो कार्य है वो कर्तव्य आपके द्वारा होते रहे, और साथ साथ लाइट का साक्षात्कार कराते रहो। बाबा कहते हैं कि आपका जो दिव्य स्वरूप है वो लाइट स्वरूप होना चाहिए। आपके नयनों से, आपके मस्तिष्क से, आपके आभा मंडल से दूसरों को लाइट का साक्षात्कार हो। बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार की लाइट आपके द्वारा दिखनी चाहिए, नैनों से, मस्तिष्क से, और लाइट का जो ताज होता है उससे। नैनों से लाइट दिखने का अर्थ ये है कि आपके जो नयन हो, आपकी जो दृष्टि हो, वो बहुत ही शार्प हो, स्पष्ट हो और स्थिर हो। आपकी दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म हो। विक्रमादित्य का उदाहरण देते हैं कि विक्रमादित्य के सामने अगर कोई मुकदमा होता था, कोई चोर या अपराधी आता था, तो उसके पैर कांपने लगते थे। क्यों? क्योंकि वो ये जान जाता था कि हम चाहे कुछ कहें या न कहें, लेकिन विक्रमादित्य की आंखें सीधा अपराध को देख लेंगी। सत्य क्या है उसको वे समझ जाएंगी। इसलिए राजा विक्रमादित्य का न्याय बहुत प्रिय था। तो ऐसे बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि भी स्थिर हो, सूक्ष्म हो और तीव्र हो। तो इसको कहेंगे कि नयनों में आपकी ज्योति समाई हुई है, नयनों में आपकी लाइट। मस्तिष्क, आपका मुखमंडल, आपका चेहरा, आपके मस्तिष्क की विभूति में आत्म स्मृति ज्योति विद्यमान है। फिर बाबा कहते हैं आपका वाइब्रेशन, जो आपका लाइट का ताज संत महात्माओं को दिखाते हैं, देवताओं को दिखाते हैं, तो आपके जो है मुखमंडल पे ताज के रूप में लाइट का आभा मंडल दिखाई दे। तो आप ये पुरुषार्थ करोगे तो सूक्ष्म गुण पहले आएंगे, और बाद में फिर आप ये जो लोग हैं स्वयं को, और आपके जो लोग हैं उनको आपके लाइट स्वरूप का साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार भी होगा। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं जब ये तीनों लाइटें एक साथ साक्षात्कार होती हैं, तब उस ब्राह्मण बच्चा को लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल फरिश्ता है, क्योंकि फरिश्ते लाइट स्वरूप होते हैं। बाबा कहते हैं देह में होते हुए लाइट ही लाइट दिखाई दे, और ऐसा ब्रह्मा बाबा ने देखा गया। ये हमारा लास्ट पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं इसका परिणाम ये होगा कि संसार आपको फरिश्ता समझेगा। दूसरा,
संसार की दुखी आत्माएं, परेशान आत्माएं जो भी आपके समक्ष आएंगी वह भी लाइट हो जाए, अर्थात हल्की हो जाए। उदाहरण के तौर पे ब्रह्मा बाप अशरीरी थे, तो उनकी बहू जब उनके पास गई तो वो भी क्या हो गई, उसको भी लगा जैसे शरीर हमारा है ही नहीं, अशरीरी वो भी हो गई। तो जैसा आप होंगे वैसा आपके पास आने वाली आत्मा हो जाएगी। अगर आज की डेट में भी आप खुश हैं तो दूसरा भी आपके धीरे धीरे खुश हो जाता है। दूसरा खुश आ रहा है लेकिन अगर आप दुखी हैं तो उसकी भी खुशी गुम हो जाती है, वो भी आपके पास मुंह बना के बैठ जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रभाव पड़ेगा। अगर आप लाइट हैं तो संसार भी लाइट हो जाएगा। और तीसरा कहते हैं बाबा, तीसरा परिणाम ये होगा कि मधुबन और सेंटर जितने भी हैं वे सब लाइट हाउस बन जाए, लाइट का घर बन जाए। बल्ब, साज सज्जा, भले लोगों को सब दिखाई दे, दीपक दिखाई देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। उसका ध्यान आप जैसी चैतन्य लाइटों की तरफ जाएगा। वे आपसे प्रभावित होंगे, वे आपको देखना चाहेंगे। आपके आश्रम की साज सज्जा और मधुबन की साज सज्जा से उनको कोई रुचि नहीं होगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि लाइट स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं काल चक्र में यह समय लास्ट पढ़ाई का है, जो ड्रामा है ये लास्ट पढ़ाई का समय है और लास्ट सब्जेक्ट है। क्या? लाइट। नैनो से लाइट, मस्तिष्क से लाइट, मुख से जो बोल निकल रहे हैं वो लाइट, मधुरता, शक्ति और सच्चाई से भरे हुए। शक्ति भी है, सत्यता भी है, लेकिन लोग कहते हैं सत्य बड़ा कड़वा होता है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। आपके द्वारा जो सत्य निकलेगा उसमें माधुर्य होगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये अंतिम पुरुषार्थ है, इसलिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और इस पुरुषार्थ का जो मुख्य भाग है वो है कि अपने व्यर्थ संकल्पों पर ब्रेक लगाएं। और ब्रेक लगाने की विधि क्या है? पहले चेक करो कि जो काम आप कर रहे हो, जो सेवाएं आपको दी गई हैं, वो सेवाएं आपकी हैं या बाप की? तो पहला ये चेक करो। अगर बाप की सेवाएं हैं, बाप द्वारा दिया गया कार्य है, तो आपने कार्य किया। अब आप उसके रिजल्ट में ना पड़ो। उसका रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा आया तो कोई बात, तो बाप जाने, बुरा आया तो बाप जाने। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर में कोई बड़ा होता है, बाबा कहते हैं, ये सारी उदाहरण दिए हैं बाबा। तो घर में कोई बड़ा होता है तो छोटे बच्चे काम करके आते हैं और सारी बातें अपने उस बड़े को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हमने किया। उसके बाद रिजल्ट क्या होगा उसके चक्कर में वो नहीं पड़ते, वो फिर मस्त हो जाते, रिजल्ट वो बड़े जाने। तो ठीक इसी प्रकार से आप के अंदर व्यर्थ संकल्प तब आते हैं, उनका बोझ तब होता है और लाइटनेस खत्म हो जाती है, भारीपना तब आता है जब आप परमात्मा द्वारा दिए गए जिम्मेदारी को अपना कार्य समझने लगते हो। परमात्मा कार्य है, आप निमित्त हैं। आपने बच्चे को ये करना है कि आपने सच्चे दिल से किया, आपने अपना 100% दिया। अगर आपने 100% दिया है कार्य में, सच्चे मन से किया है, तो फिर रिजल्ट चाहे सही हो या गलत, कम हो या ज्यादा, उसके चिंतन में आप मत पड़ो, आप हल्के हो जाओ, बाबा कुछ नहीं। तो इसको कहा बाबा ने ब्रेक लगाना। तो ऐसे आप ब्रेक लगाओ। जैसे कि बाबा उदाहरण देते हैं, वो यज्ञ होता है, समापन का होता है, तो सारी आहुति इकट्ठा करके डाल देते हैं स्वाहा, और डालने के बाद फिर कुछ पूछते नहीं है कि ये कुछ बचा नहीं बचा, क्या हुआ, स्वाहा तो स्वाहा। ठीक इसी प्रकार से आप अपने 100% इफर्ट को लगा के समापन करो, संपूर्ण आहुति डाल दो अपनी प्रयासों का। और इसके बाद जो हो
बाप को बोल दो बाबा जानी अच्छा हुआ तो बाबा जानी, बुरा हुआ तो बाबा जानी, तो आप हल्के रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं वर्तमान समय में सेवाओं का स्वरूप बदल रहा है, सूक्ष्म सेवा की बहुत आवश्यकता है। शुभ भावना, शुभ चिंतन और शुभ भाव के रूप में किसी भी आत्मा की विशेष सेवा करनी है। बाबा कहते हैं जब ऐसी सेवा या सूक्ष्म सहयोग आप किसी को करते हो तो उसको उसके जीवन में अचानक बिगर मेहनत बड़ी प्राप्ति हो जाती है। ऐसी ब्रह्मा बाबा भी देखो रात में बैठ करके जिस भी आत्मा की सेवा करना होता था उसकी सेवा करते थे, मनता सेवा करते थे, शुभ भावना शुभ कामना से करते थे। कोई बीमार है तो उसकी सेवा करते थे। तो ऐसे सेवा करने से, सूक्ष्म सेवा करने से उस आत्मा को एहसास होगा, उसके जीवन में कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलेगी, अचानक उसको फील होगा। तो बाबा कहते हैं अगर आपके जीवन में भी ऐसे कोई अचानक प्राप्ति मिल रही हो जिसकी आपने मेहनत कम की हो, प्राप्ति ज्यादा मिल गई हो, तो किसको धन्यवाद देना चाहिए आपको? आपको बाबा को धन्यवाद दो और उन दिव्य आत्माओं को, दिव्य शक्तियों को धन्यवाद दो जिन्होंने आपकी सूक्ष्म सेवा की है। आप उन्हें जान भी नहीं पाए और उन्होंने अपना काम भी कर दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं को हमें थैंक देना चाहिए। बाबा कहते हैं बाप का और आप बच्चों का जो प्यार है वो अविनाशी प्रेम है, 21 जन्मों के बंधन तक बंधा हुआ है। अभी हम सब संगम युक्त हैं, शिव बाबा को पहचानिए, उनके प्रेम में जिए। सतयुग और त्रेता में उनके प्रेम के द्वारा हुआ प्रारब्ध हम सब भोगते हैं शिक्षाओं के आधार पर, और उस समय हमें पता ही नहीं होगा, भले नहीं याद करेंगे बाबा को लेकिन पता भी नहीं होगा, इसलिए जुदाई नहीं है उससे, विदाई नहीं है उससे। क्यों? विदाई तो उसकी जुदाई तब लगता है जब हमें वो याद आता है कि कोई था और अब मेरे पास। सतयुग त्रेता में तो हमें एहसास ही नहीं होगा कि कोई था, इसलिए बाबा कहते हैं वहां जुदाई का एहसास नहीं होगा। और जब से द्वापर से जुदाई का एहसास होने लगता है, वैसे सबसे पहले पहले पूजा कौन करता है? आप बच्चे पूजा करना शुरू करते हैं, शिव के मंदिर बना के आप पूजा करना शुरू करते हैं। आप सबने जितनी अधिक पूजा की है उसी का फल जाके मिला है कि पुनः कलयुग में आपको भगवान मिल गया है। तो पूरे कल्प में आप भगवान से कभी जुदा नहीं होते हैं। ये अटूट प्रेम है बाप का और आपका। ये संगम पे आपको बाप मिल जाता है। सतयुग त्रेता में आपको पता ही नहीं होता कुछ, तो जुदाई की बात नहीं। और द्वापर से जब पता होने लगता है तो आप ही सबसे पहले पहले भक्ति शुरू करते हो, पूजा शुरू करते हो और आप ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हो भगवान। तो आपका और बाप का प्रेम बहुत ही पुराना है और बहुत ही अटूट है। इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि हमें अपने चाल चलन चेहरे से दिव्य लाइट का साक्षात्कार कराना है, और यह लाइट ही हमें फरिश्ता, जो हमारी फरिश्ता बनना हमारी मंजिल है, उस तक पहुंचाएगी और सर्टिफिकेट दिलाएगी कि ये संपूर्णता के मंजिल को पा चुके। अच्छा, ओम शांति।